नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआर 3 फॉर्म तो पहले से भरवा लिया गया है आपसे, परंतु वैकेंसी कितनी थी, पोस्ट कितने आने वाले थे, इसके विषय में पूर्णतः जानकारी नहीं दी गई थी। स्पष्टता नहीं थी किस विषय में कितने पोस्ट आने वाले हैं। उसको लेकर के बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि कल परसों भी कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे इधर उधर हो रहे थे। हालांकि ये जानकारी इनको पहले दे देनी चाहिए थी, परंतु पहले जानकारी नहीं दी गई थी। अब ये जानकारी मिली है, उसके हिसाब से जिन्होंने फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छा, बहुत शानदार। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसके लिए भी डेट बढ़ा दी गई है। 25 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। यदि आपने नहीं भरा है अब तक तो भर दें। योग्यता क्या है? 6 to 8 के लिए सीटेट होना जरूरी है, बीएड प्लस सीटेट या फिर डीएलएड यदि किसी का है। 1 to 5 के लिए सीटेट 1 पहला पेपर में पास होना चाहिए और 6 to 8 में दूसरा पेपर में। 1 to 5 में डीएलएड 12वीं के बाद किए हैं तो भी योग्य हैं, और बीए के बाद किए हैं तो भी योग्य हैं। बीएड वाले 1 to 5 में योग्य नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 6 to 8 में डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, परंतु वही फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने बीए प्लस डीएलएड किया। बीए के बाद जिन्होंने किया है 2 वर्ष का कोर्स, वे भर सकते हैं। डीएलएड कई साथी करते हैं ना, 12वीं के बाद कर लेते हैं, तो वे 1 to 5 में भर सकते हैं। बीए के 6 to 8 में नहीं भर सकते हैं। 6 to 8 में बीएड वाले भी भर सकते हैं। बीए और बीएड यदि आपके पास है तो 6 to 8 में भर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी यदि 1 to 5 में लगते हैं तो 35,000 के ऊपर से ही सैलरी शुरू होगी। प्रारंभ मान के चलिए 35,000 इन हैंड। 6 to 8 में लगते हैं तो 40 से 45,000 के आसपास सैलरी आपके इन हैंड होगी, उससे ऊपर ही सैलरी होगी आपकी। 9-10 में लगते हैं टीजीटी के रूप में तो 50,000 आपकी सैलरी होगी, और पीजीटी के रूप में आप चयनित होते हैं तो आपकी सैलरी 55,000 की समथिंग होगी। ये आपकी सैलरी के विषय में जानकारी। अब देखते हैं क्रमशः किस विषय में कितने पोस्ट हैं। 6 to 8 में टोटल पद 28,026 पद है। प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 28,000 पोस्ट है। 28,026 28,026 में सामान्य के लिए है, उर्दू के लिए, बांग्ला के लिए, कुल मिलाकर के 28,000 पोस्ट है। इसमें सामान्य में जो व्यक्ति सामान्य भर सकते हैं, जिनका इंग्लिश मैथ इत्यादि विषय है, वे सामान्य भरेंगे। उर्दू वाला उर्दू में और बांग्ला वाला बांग्ला में भरेंगे। अन्य विशेष रूप से जानकारी देनी है आपको 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, इनमें भी विशेष रूप से जो संस्कृत के विद्यार्थी है उनके लिए। आइए संस्कृत के विषय में जानते हैं। 6 to 8 में कुल 19,645 पद है। 19,645। अब 6 to 8 के लिए योग्यता क्या है जान लीजिए। 6 to 8 के लिए योग्यता बीए प्लस बीएड या फिर डीएलएड, जो साथी डीएलएड किए हैं वे भी भर सकते हैं, परंतु एनओएस संस्कृत और हिंदी। अभी आपको संस्कृत के विषय में बताता हूं। पहले संस्कृत में कितने पद हैं और क्या सैलरी सबकी सेम होती है। सैलरी के विषय में आपको चिंता नहीं करनी है। संस्कृत के विषय में जानिए आप, ये संस्कृत के पद हैं। संस्कृत विषय में टोटल 1950 पद है 6 to 8 में। ध्यान से समझिए इसको। कुल 1950 पद है। 1950 पद में 1130, ये जो देख पा रहे हैं आप, 1130 पद कुल पद है पुरुष के लिए। इसमें महिलाएं भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती है। कुल 1130 पद हैं। अनारक्षित जानना जरूरी है ना। आप अनारक्षित जानना चाह रहे हैं कि अनारक्षित कितना है।
अनारक्षित 260 हैं, अनारक्षित पद 260 6 to 8 में संस्कृत विषय में। आर्थिक रूप से कमजोर जो साथी हैं उनके लिए 54 लिख के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, या फिर याद है तो अच्छी बात है। 54 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं उनके लिए 246 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में 179 पद है, पिछड़ा वर्ग 179, और अनुसूचित जाति 192, अनुसूचित जनजाति 159। साथियों कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन अनारक्षित के पद पे है, अधिकतर साथी अनारक्षित से हैं। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर, ये दोनों जो पद है इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें आप पास होइए, 40 से 42 नंबर लाइए, आपकी नौकरी कंफर्म है। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि 40-42 में नौकरी हो जाएगी। विशेष रूप से संस्कृत वालों के लिए कहा जा रहा है, अन्य विषयों वाले के लिए नहीं, संस्कृत वालों के लिए 40 से 42 नंबर यदि आप लाते हैं तो आपकी नौकरी हो जाएगी। आरक्षित और अत्यंत वर्ग को छोड़ करके आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा। हालांकि बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है, परंतु 6 to 8 में संघर्ष करना है। इसलिए संघर्ष करना होगा क्योंकि 6 to 8 में सीटेट पास वालों को मान्यता दी गई है, और सीटेट पास तो बहुत अभ्यर्थी हैं, और आपके पास पद कितने कुल 260 ही हैं। इसलिए आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। बात करते हैं महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं। 260 पुरुष के लिए, जिसपे महिलाएं जा सकती है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें, अनारक्षित में 214 या महिलाओं के लिए, मतलब अनारक्षित में 260 और 214 कुल पद हो गए जिसपे अनारक्षित किसी भी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ये 474 पद पे किसी भी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ये 474 पद है आपके लिए, 260 और 214, 474। उसके बाद महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसके लिए 81 पद है, इधर 94 पुरुष के लिए और 81 महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 199, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 150, अनुसूचित जाति 159 और अनुसूचित जनजाति महिला 19 पद है। कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए 822 पद और पुरुष वर्ग में 1130 पद, कुल 552 पद है। कितने पद हैं इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। 6 to 8 के अभ्यर्थी जो हैं बिहार से जो है, फिर से कह रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष का विषय नहीं है। जो ओबीसी एसटी एससी के दायरे में आते हैं उन्हें मेहनत करनी है, पर बहुत परेशान नहीं होना है। हाँ, योग्यता चाहिए आपको। जब बच्चों के बीच में जाएंगे तो आपको पढ़ाना होगा वहां, इसलिए अधिक से अधिक पढ़ें, संघर्ष कीजिए। कंपटीशन साथियों कंपटीशन ही होता है, इसलिए इसको कम मत आकिएगा। और जो जनरल के साथी हैं आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि 474 पद हैं। हालांकि जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के, उनके लिए अलग से भी पद हैं, आपके लिए अलग से हैं। फिर भी आपको कंपटीशन में प्रतिभागी के रूप में भाग लेना ही होगा और अच्छी तरह से तैयारी करके जाना होगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बहुत अच्छा, तैयारी करनी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे अच्छी तरह से पढ़ाया गया है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए।